किसान भाइयों नमस्कार। ये विषय किसानों का है, क्योंकि वर्तमान में किसान कई प्रकार के संकटों से जूझ रहा है। एक तो लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोई भी फसल उगाता है तो ढेर सारी लागत लगती है, और बाज़ार में जो चीज़ें मेरे देश का किसान उगाता है उनकी बहुतायत है, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा है, तो मंडी में भाव जो उसको मिलना चाहिए मिलता नहीं है। हर प्रकार की फसल में कई प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के कीट हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। दिन रात मेहनत करने वाला किसान कर्ज में डूबा है, और जो छोटे किसान हैं कई बार घाटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको आत्महत्या के बारे में भी सोचते हैं, और कई लोग आत्महत्या कर भी लेते हैं। और सारी दुनिया, सारा देश, सारा सिस्टम किसान के इस हालात को देख रहा है। उसके बावजूद भी सब लोगों को अपने अपने धंधे की पड़ी है, किसान की फिक्र किसी को नहीं। तो आज का विषय है कृषि का ज्ञान। मित्र, ज्ञान एक ऐसी कुंजी है जिससे सारे दरवाजे के ताले खुल जाते हैं। ज्ञान एक वह चीज़ है जहाँ कोई समस्या ही नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ समस्या बिल्कुल नहीं है, और जहाँ अज्ञान है वहाँ अनेक समस्याएं हैं और किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो आज किसानों के बीच में जो खेती के बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं, उन्नत किस्म का बीज, अच्छे संतुलित फर्टिलाइज़र, अच्छे पेस्टिसाइड, बड़े बड़े भारी भरकम कृषि यंत्र, ना जाने कितनी ढेर सारी टेक्नोलॉजी। इस ढेर सारी टेक्नोलॉजी से, ढेर सारे अज्ञान से किसान को तो कुछ मिला नहीं। देश को मिला, व्यापारियों को मिला, लेकिन ना तो किसान को कुछ मिला, ना प्रकृति को कुछ मिला। अगर ये मित्र ऐसे ही चला तो अभी किसान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इसलिए मैं निवेदन के साथ प्रतिदिन अपने देश के किसानों से निवेदन करता हूं, और जो लोग मुझको सुनते हैं और ये समझते हैं कि विनोद कुमार सचान सही बोल रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन करता हूं कि ये सही आपने सुना, लेकिन ये मेरी सही, अगर मैं सही हूं तो ये बात आप 100 लोगों तक पहुंचा दीजिए। उद्देश्य एक ही है कि ये खेती का जो ज्ञान है वो देश के हर किसान तक जाना चाहिए, और खेती में जो गलतियां हो रही हैं उनसे सबको मुक्ति पाना है। क्योंकि अभी तो खेती में अज्ञान ही परोसा जा रहा है। तो खेती का ज्ञान क्या है? खेती का ज्ञान है कृषि का मतलब है खेती। खेती करते हैं खेत में, तो खेती का पहला विषय है खेत, यानी जमीन। अगर हमको जमीन के बारे में जानकारी है कि जमीन क्या है, जमीन कैसी होनी चाहिए, जमीन की उर्वरता क्या होती है, जमीन का ह्यूमस क्या होता है, जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, जमीन की भौतिक गुण क्या होते हैं, जमीन के अंदर की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो खेती बिल्कुल आसान है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जिसकी जमीन जिंदा है वो किसान जिंदा है। जिसकी जमीन हेल्दी है वो किसान हेल्दी है, उसके परिवार में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आज पूरे देश में कोई भी व्यक्ति, सिस्टम का कोई भी व्यक्ति किसान को ये नहीं कहता कि किसानों, देश के किसान भाइयों,
अपनी ज़मीन को, अपनी धरती माता को जितना खूबसूरत, जितना फर्टाइल बना सकते हो बनाओ, लालच छोड़ दो। जिस दिन ज़मीन जिंदा होगी, जिस दिन ज़मीन में ह्यूमस बढ़ेगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ध्यान रखना मित्र, हमने इस ज़मीन में फसल बोई, अब आज देश के किसान को पता नहीं है कि मुझे खेती क्यों करना है। खेती, आज मैं किसी से पूछूं कि खेती आप क्यों कर रहे हैं, बोले खेती नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, खेती से तो पैसा आएगा। यानी खेती हम बाजार के लिए कर रहे हैं, हम फसल बाजार के लिए बो रहे हैं कि गन्ना इतने का बिक जाएगा, आलू इतने का बिक जाएगा, पपीता इतने का बिक जाएगा, केला इतने का। आप सोच रहे थे केला इतने का बिक जाएगा, उतने का बिका नहीं। आप सोच रहे थे पपीता इतने का बिक जाएगा, उतने का बिका। क्योंकि बाजार का सत्य ये है कि बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर निर्धारित होता है। बाजार को ज़रूरत 100 कुंटल की है, जिस कस्बे में, जिस शहर में 100 कुंटल पपीते की ज़रूरत है और मंडी में 300 कुंटल पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, पपीते का भाव धड़ाम से नीचे हो जाएगा और आप घाटे में चले जाएंगे और आत्महत्या की बात सोचने लगेंगे। इसलिए खेती का ज्ञान ये है कि मैं अपनी ज़मीन को जानूं, यानी ज़मीन क्या होती है, ज़मीन का ज्ञान, ज़मीन में फसलों को बोने का ज्ञान, दो चीज़ों को। और मैं क्या कहता हूं, ये ज़मीन जो है शिव है। आप वेदों में पढ़ेंगे तो धरती को शिव कहा गया, आदि पिता सदाशिव, धरती ही आदि पिता सदाशिव है। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति शिव की पूजा करना चाहता है, शिव को खुश करना चाहता है, तो उसको अपनी जिस ज़मीन में आपका कब्जा है या जो ज़मीन आपकी है, वो ज़मीन आपके शिव हैं। उस शिव को खुश करने का क्या है कि शिव ने समुद्र मंथन में विष पिया था, आज हम शिव को विष नहीं पिला रहे। तो इस ज़मीन में मैं बोलता हूँ, जितना कचरा, जितना बायोमास डाल सकते हो डालो, जितना कार्बनिक पदार्थ इस ज़मीन में डाल सकते हो डालो। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, कार्बनिक पदार्थ जितना डाल सकते हो डालो। और अभी आप लोग कोशिश करते हो कि कार्बनिक पदार्थ जो डाल सकने वाला कार्बनिक पदार्थ, कितना जला सकता हूँ तो जला दूँ, कितना बेच सकता हूँ तो बेच दूँ, कितना ताल तलैया में फेंक सकता हूँ तो फेंक दूँ। क्योंकि आपके लिए तो बड़ा आसान है, यूरिया DAP डाल के बीज बो दो। ज़मीन में मिनिमम से मिनिमम 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए, लेकिन आज ज़मीन में ह्यूमस बचा है 0.3%। अब ज़मीन का ज्ञान ये है कि ज़मीन का ज्ञान कोई दे नहीं रहा, तो ज़मीन को लूट रहे हैं लोग। ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतना होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई। ज़मीन के नीचे इतना फुट पर पानी होना चाहिए, वो पानी चला गया 30 फुट वाला 300 फुट। ज़मीन के ऊपर इतना 20% एरिया ज़मीन का जो है वृक्षों से ढका होना चाहिए। हमने वृक्ष काट दिए क्योंकि वृक्ष छाया मारते हैं, ये अज्ञान है। फिर मैं फसलें बोने लगा। जब किसी ज़मीन में हम फसल बोएंगे गन्ना, तो बायोडाइवर्सिटी कैसे जिंदा रहेगी, नंबर 1। फिर इस ज़मीन में तुम फसलों में कीड़ा लगेगा तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड डालोगे तो ज़मीन कैसे जिंदा रहेगी। कार्बन तुम इसको दोगे नहीं, पेस्टिसाइड इसमें अलग से डालोगे तो ज़मीन कैसे जिंदा रहेगी। तो ज़मीन तो मृत जैसी होगी, और जब ज़मीन मरती है तो फिर इंसान मरता है। तो खेती का ज्ञान क्या है, पहली चीज़ मुझको ज़मीन को समझना है, और ज़मीन में फसल नहीं बोनी, ध्यान रखना, ज़मीन में फसलें बोनी हैं, फसलें। और क्यों बोनी है, हमें अपनी, किसान को पहले ध्यान रखिए मित्र, चाहे 2 एकड़ ज़मीन हो, चाहे 10 एकड़ ज़मीन हो, चाहे 50 एकड़ ज़मीन, किसान जब अपनी ज़रूरतों के अनुपात में फसलों का चयन करता है,
ज़मीन की फर्टिलिटी को ध्यान में रख करके, ज़मीन के नीचे के भूगर्भ जल स्तर को ध्यान में रख करके, तो मैं आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का मैं निर्माण करता हूँ। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं खेती के नाम पर? आने वाली नस्लों की क्या चिंता? अरे वो जानेंगी। अब ऐसा विचार आ गया, किसी मैं किसान से कहता हूँ भाई तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, तो क्या कह देता है, अब साहब बच्चों अपना बच्चे जाने, हमको क्या लेना देना, परमात्मा बच्चों का अपना बच्चे और वो जाने। यार मैं तो आज की देख रहा हूँ, मुझे तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। ध्यान रखना मित्र, हमारे जो कृषि का मेरे साथ आज अज्ञान है, आज खेती में जो अज्ञान परोसा गया है, और जानबूझ करके मैं फिर कहूँगा कि खेती के ज्ञान पर अज्ञान की आवरण चढ़ा दी है लोगों ने अपने लाभ के लिए, और आप समझने को तैयार। खेती की जो वास्तविकता है उसके ऊपर एक अज्ञान की चादर डाल दी गई और लिख दिया गया यही खेती का असली ज्ञान विज्ञान है, और आपने मान लिया। विनोद कुमार सचान ने क्या किया है, वो चादर हटा के फेंक दिया है, और मैं कहता हूँ चादर हटा के जब देखेंगे तो असली पता चलेगा खेती का तो ज्ञान ये था। चलिए, तो फसलें बोनी है, जैसे अब हम लोगों को क्या करना है, अपने परिवार की जरूरतों की, और खेती की परिभाषा भी बता दूं। एग्रीकल्चर की परिभाषा ये है, देखिए आप, भूमि एवं फसलों, भूमि एवं फसलों का वह प्रबंधन जिससे हमें हमारे परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो जाए, लेकिन भूमि की फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये परिभाषा आप पढ़ लीजिए। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, ये एग्रीकल्चर की परिभाषा है, सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ऐसा मैनेजमेंट कि मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। लेकिन आज का जो कृषि विज्ञान है क्या कर रहा है, लालच दिला रहा है आपको कि आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करना है, फला फसल बोइए, मोनोकल्चर शुरू करा दिया। आप किसान की ज़रूरतों की बात ही नहीं, अब बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से आप खेती करने लगे। तो पहली मिस्टेक ये हुई कि मुझे ज़मीन पर जो फसलें बोनी चाहिए वो अपने परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से बोनी चाहिए थी। जो चीज़ सरप्लस होती बाज़ार में चली जाती और बाज़ार का काम चल जाता। लेकिन हमको क्या लालच दिया, लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, 3 एकड़ से कैसे करोड़पति बने, और इसके बहुत सारे चुटकुले सुनाए जाते हैं। और क्यों, आपको फंसाने के लिए, क्योंकि आप भी लालच में आइए, आप भी मुझसे कुछ सामान ले जाइए, करोड़पति बनने का सपना देखिए, जब सपना टूट जाएगा तो आत्महत्या कर लेना, हमको क्या लेना देना, मेरा सपना पूरा हो गया, तुमको मरना है तुम मरो। इस पूरी कृषि की दूषित परंपरा में, और मैं तो दूषित ही कहूँगा, आज की जो खेती की जो टेक्निक हैं वो सब दूषित हैं, जो प्रकृति की व्यवस्था को अध्ययन नहीं करती। तो खेती का ज्ञान क्या है, अब जब मैंने कहा खेती का ज्ञान, ज्ञान का मतलब है जानकारी, तो खेती कहाँ करते हैं, फिर मैं बताता हूँ, कई बार बताता हूँ। हम कोई भी बीज है, कोई भी बीज है, कोई भी फसल आप बोएंगे तो कहाँ बोएंगे, भूमि में बोएंगे। भूमि में मैंने कोई बीज बोया, चाहे जिस फसल का हो, बीज जमेगा, जमेगा, फिर बढ़ेगा, कौन मदद करेगा? अगर ये जमीन मेरी फर्टाइल होती, जिस जमीन में मैंने फसल बोई, अगर जमीन में ह्यूमस की मात्रा 1% होती तो बीज जमता भी, बीज बढ़ता भी, हमको रासायनिक उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने बोला, सिस्टम का कोई व्यक्ति देश की
देश की जो ज़मीनें आज अनफर्टाइल हो चुकी, मिट्टी की जांच कराई है ना, तो 0.3% जीवांश कार्बन निकलता है। ये सबको मालूम है कि देश की भूमियों की, कृषि भूमियों की वर्ष दर वर्ष जीवांश कार्बन की मात्रा कम हो रही है और आबादी बढ़ रही है। उत्पादन बढ़ाने का चैलेंज है, लेकिन कैसे बढ़ेगा? जमीन की फर्टिलिटी बढ़ा करके नहीं बढ़ेगा, ऐसा लोग बताते हैं। यूरिया डीएपी का अत्यधिक प्रयोग करके उत्पादन बढ़ेगा, पेस्टिसाइड डाल करके उत्पादन बढ़ेगा, जमीन के नीचे का पानी लूट करके उत्पादन बढ़ाएं और फिर बच्चों को मरने के लिए छोड़ जाए। तो खेती का ज्ञान क्या है कि जमीन का ज्ञान, भूमि की उर्वरता का ज्ञान। फिर क्या है? बीज जो ये जमेगा, ये पानी की वजह से जमेगा। अब पानी क्या वस्तु है? पानी या तो 30 फुट होगा तो कैपिलरी सिस्टम से स्वतः ऊपर आएगा। बारिश का पानी नीचे 30 फुट की लेयर को रिचार्ज करेगा। लेकिन ये मैकेनाइजेशन ने, 4 टन के ट्रैक्टर ने जमीन की नीचे की परत को इतना हार्ड बना दिया कि जहाँ कहीं 30 फुट पर पानी है भी, वो पानी कैपिलरी सिस्टम से ऊपर नहीं आता और बरसात का पानी नीचे जाता नहीं है। ये सबको पता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। क्या इतनी मोटी बात समझ में नहीं आती? ट्रैक्टर जमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है ब्रेक कर रहा है, आता है, लेकिन धंधे का सवाल है। बीज बेचना है, यंत्र बेचना है, फर्टिलाइजर बेचता है, पेस्टिसाइड बेचना है, जमीन मरे तो मर जाए, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाए, किसान आत्महत्या कर ले। तो जमीन में पानी का ज्ञान कि पानी अगर जमीन में 1% ह्यूमस है, देखिए आप, मैंने बोला जमीन का ज्ञान सब कुछ बयां करेगा। 1% अगर ह्यूमस की मात्रा है तो जमीन में नमी को धारण करने की सामर्थ्य स्वतः होगी और आपको पलेवा नहीं करनी पड़ेगी और सिंचाई भी नहीं करनी पड़ेगी और फसल हो जाएगी। फिर क्या है? जंगल। जंगल ही बायोडाइवर्सिटी को बनाएगा। अब क्या हुआ? देश के हजारों लाखों आर्चर्ड के किसान, मैं नागपुर में जाता हूं, संतरे का खेत देखता हूं। इधर आप हिमाचल में चले जाइए, सेव का खेत देख लीजिए। इधर मलियाबाद चले जाइए तो आम का बगीचा है। सारे बगीचे साफ, नीट एंड क्लीन, कोई घास नहीं, कोई झाड़ी नहीं, सिर्फ आम। ये किसने सिखाया है? लोगों ने कहा कि अगर झाड़ियाँ होंगी, ग्रासेस होंगी तो पैथोजिन आएंगे, अटैक करेंगे, आम की फसल बर्बाद हो जाएगी। ये आपको बताया गया। सत्य क्या है? सत्य ये है कि अगर झाड़ियाँ नहीं होंगी, घासें नहीं होंगी, बीटीसाइड से मारते रहोगे तो ज़मीन में कार्बन की मात्रा धीरे धीरे कम होती रहेगी। फिर आम का फसल कमज़ोर होगा तो फिर आप बाज़ार आओगे, साहब क्या करें, कैसे उत्पादन बढ़ाएं, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, यानी मार्केटिंग। और आप मार्केटिंग में फंस गए हो। इसलिए मैं चाहता हूं देश का संपूर्ण किसान इस ज्ञान को समझे और वापस लौटे। तो क्या करना है? भूमि की फर्टिलिटी को बढ़ाना। देखिए आप, जमीन की उर्वरता को बढ़ाना, उर्वरता को बढ़ाना ये आपका काम है, किसान की ड्यूटी है। जमीन में पानी की मात्रा को बढ़ाना ये आपकी ड्यूटी है। जमीन को माँ कहता हूँ तो कब माँ को नंगा कर देंगे आप? अभी तो नंगा कर दिया, सारे पेड़ काट लिए। ये मेरे पास एक सज्जन बैठे हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि साहब मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, एक खेत है, खेत के चारों तरफ 4 आम के पेड़ हैं, मैं जब वहाँ जाता हूँ तो गेहूँ की फसल कमज़ोर मिलती। तो हमने कहा आम फसल नहीं है क्या? आम भी तो कुछ देता है। आप अगर नाप के देख लीजिए कि जिस छाया में, जिस शेडेड एरिया में गेहूं की फसल बोई थी, चने की फसल बोई थी, कितना उत्पादन डाउन हुआ? मान लीजिए 60% डाउन हुआ। तो आम ने कितना फल दिया वो नहीं जोड़ेंगे। क्या देख रहे हैं कि यहाँ फसल कमज़ोर है, लेकिन आम ने कितना छाया दिया, कितना पत्तियाँ गिराया,
कितनी चिड़ियाँ बैठती हैं, कितना आनंद दिया। मतलब एक वृक्ष के द्वारा जो हमको लाभ प्रदान किए जा रहे, वो लाभ नहीं दिखाई देते, केवल ये दिखाई देता है कि पेड़ के नीचे छाया कम होती, मतलब फसल कम होती। तो परमात्मा ने छायादार स्थानों पर भी कुछ फसलें बोई हैं। आप हल्दी बोइए, अदरक बोइए, लहसुन बोइए, प्याज बोइए, किसने मना किया? किसने कहा तुम छाया वाले इलाके में जो है गेहूं की फसल बो? तो ज्ञान का मतलब है खेती का ज्ञान, कि क्या करना, कैसे करना, कब करना, क्यों करना। तो 3 चीजें करनी पड़ेंगी। हमको जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और सिंपल सा ज्ञान है। देखिए आप, सारा खेल प्रकृति का है, प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। जैसे एक उदाहरण दे रहा, रेगिस्तान में चिड़िया ने एक यहाँ जमीन में एक जामुन की गुठली बो दी, तो जामुन का पेड़ जमा, और जामुन का पेड़ साहब पहली साल कितना हुआ? इतना बड़ा हुआ। क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन कम है, यहाँ पर कार्बन कम है, यहाँ पर इस जामुन के पेड़ को भोजन कम है। फिर कुदरत का खेल देखिए, फरवरी में इस जामुन का पतझड़ होगा और इस जमीन के ऊपर 2-3 किलो सूखी पत्तियां गिरेंगी, फिर बारिश होगी। मैं जो बोला करता हूं, इस पेड़ ने पतझड़ किया, अब छोटा सा पेड़ था तो 3 किलो के लगभग शुष्क पत्तियां मान लो यहाँ गिर गई, बारिश आई, ये कार्बनिक पदार्थ कार्बन बन गया। पहले पत्तियां की क्या थी? कार्बनिक पदार्थ थी, कार्बनिक पदार्थ। जब मैं कहता हूं कि 20-40 दिन तक जब ये पत्तियां नमी के टच में रहेंगी तो क्या बन जाएंगी? कार्बन। फिर इस एटमॉस्फेयर में कुछ सूक्ष्म जीवों का खेल है, क्योंकि यहाँ पेस्टिसाइड डाला देंगे, समथिंग, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ह्यूमस बहुत कम था तो बहुत ज़्यादा पैथोजन नहीं है, लेकिन कुछ हैं। वो इन कार्बन को खाएंगे और क्या बनाएंगे? जीवांश। अब जब इस रूट जोन में कुछ जीवांश की मात्रा आएगी तो अगले साल ये पेड़ इतना बड़ा होगा, फिर ज़्यादा पत्तियां गिराएगा, फिर कार्बन बनेगा, फिर जीवांश बनेगा, तो अब जीवांश ज़्यादा बन गया तो फिर अगले साल पेड़ ये ऐसे हो जाएगा, रूट जोन ये हो जाएगा। धीरे धीरे करके ऐसे ही सॉइल बन जाती है, ऐसे ही सॉइल रिच हो जाती है। लेकिन अभी क्या है? इन पत्तियों को आग लगा दो, इन पत्तियों को झाड़ के फेंक दो, जो पेड़ के नीचे घास है जब उनको वीडीसाइड डाल के मार दो। यानी कि पूरा सिस्टम कहता है कि आपकी जमीन जिंदा हो गई तो खेती, किसान के साथ बिजनेस करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की दुकानों में ताले लग जाएंगे। इसलिए कोई ये चाहता नहीं है मित्र कि हमारी दुकान में ताला लगे, किसान की दुकान में ताला लग जाए, ज़मीन बंजर हो जाए, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाए। हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी दुकान तो चलनी चाहिए। इसलिए पूरा एक प्रायोजित एजेंडा है, किसान को घेर घेर करके मारना। और मैं आपको बताता हूं और आप समझने को तैयार हैं। आप में से कई लोग, कम से कम 10-11 हज़ार लोग तो पिछले 3.5-4 सालों में मेरे यहाँ से जीवामृत ले गए। क्या? जीवामृत। और मैं अक्सर बोलता हूं कि ये खेती का ज्ञान जीवामृत केवल ज्ञान नहीं है। जीवामृत तो जो आपने अपनी इस जमीन में दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए जो खतरनाक कीटनाशक डाले, देखिए आप, जब इस जमीन में मैं कोई खतरनाक कीटनाशक डालता हूं तो क्या करता है? जिस जीव को मारने के लिए आप डाल रहे हैं, जैसे दीमक को मारने के, ये कीटनाशक क्या करेगा? दीमक को मार के चला आएगा वापस। ये कीटनाशक जमीन में रहने वाले समस्त प्रकार के जीवों को मार करके मरेगा। अब जमीन, जो मैंने कहा जमीन जिंदा है, अब ये जमीन आपने जानबूझ करके मार दी और सिस्टम ने मरवाई है। क्यों? धंधा। जहां भी नजर डालेंगे धंधा। मेरा सपना क्या है? हमारा सपना ये है कि देश का 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हो और देश के 140 करोड़ लोग मर्ज से मुक्त हो। लेकिन ये कब होगा संभव? एक तो मैं अक्सर निवेदन करता हूं
नीति निर्माताओं से भी निवेदन करता हूँ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि बच्चे सबके घरों में है। और जब ये देश की धरती मर जाएगी ना, तो बच्चे सबके मरने हैं, कैंसर से मरने हैं, भूख से मरने हैं, प्यास से मरने। बचेगा यहाँ किसी का बच्चा नहीं। ठीक है, अभी जितना धन बटोरना बटोर लो, लेकिन तुम धन बटोर के चले जाओगे। और सिकंदर 600 साल पहले सिखा गया कि धन की महत्ता क्या है, लेकिन हम तो नहीं समझ रहे इस चीज को। धर्म गुरु होंगे, वो धन बटोरने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने धर्म पर पर्दा डाल दिया, अधर्म का। अब लोगों को अधर्म ही धर्म लगने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान पर पर्दा डाल दिया, अज्ञान ही ज्ञान लगने लगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि का ज्ञान जो था उस पर पर्दा डाल दिया। किसका? रसायनों का, पेस्टिसाइड का, बोरिंग का और अच्छे बीज का। सत्य को छुपाया जाएगा तभी मेरा धंधा चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम भी अपने धंधे को चलाओ ना। तुम दुनिया कुछ भी कर रही हो करे, लेकिन तुम भी अपनी नज़र, मतलब अपनी बुद्धि के दरवाजे, अपने दिमाग के दरवाजे खोलो। अपनी आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो कि मुझे करना क्या है। क्योंकि आप 50 साल से लखपति करोड़पति बनने का प्रयास करते करते आप कर्ज में डूबे। आप लखपति करोड़पति और हजारपति तो कोई तुमको बना नहीं पाया, उल्टा कर्ज में और फंस गए हो। क्योंकि लालच बुरी बला, बुजुर्ग लोग कह गए लालच बुरी बला। मित्रों, जागिए। और मैं फिर कहता हूं, अगर आज जागने में आपने देरी कर दी तो विनोद कुमार सचान कहते हैं 10 साल के बाद आप जागने लायक, फिर जगना भी चाहोगे तो नहीं जग पाओगे, क्योंकि हालात वहां तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि मेरा सारा का सारा जीवन, इसको क्या बोलते हैं, धरती माँ, धरती माँ, इसी से मैं जन्मा हूं, यही मुझे पालती है, और मरने के बाद मुझे इसी की शरण में जाना है। लेकिन हम कोई भी व्यक्ति इस धरती मां की सुरक्षा के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा। वैसे तो पृथ्वी दिवस मना लेते, हम पर्यावरण दिवस भी मना लेते और सॉइल हेल्थ दिवस भी मना लेते। केवल दिवस मना करके, फोटो खिंचवा करके कहानी खत्म। वृक्षारोपण के नाम पर 200 वृक्ष लगा करके 10 आदमी वृक्ष को पकड़ करके फोटो खिंचवा के वृक्षारोपण खत्म। मित्र, यथार्थ में धरती माँ की पूजा करना है। और धरती माँ का मतलब ये एक आध्यात्मिक विषय भी है, मैं अक्सर बोलता हूँ। और जब मैं ये विषय बोलता हूँ तो बहुत सारे ज्ञानी लोग मुझको टोकते हैं कि सचान साहब, आप तो साइंटिस्ट हो, आप तो कृषि अधिकारी रहे हो, आप तो पढ़े लिखे हो, इस खेती में धर्म और दर्शन कहाँ से ले आते हो? मित्र, खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है, खेती से बड़ा कोई दर्शन नहीं। और दर्शन क्या है? धरती माने मैंने बोला शिव, और माँ माने बोला पार्वती। धरती पर माता पार्वती की खेती ही हमको कौन पालता है? माता पार्वती को। ये जो माँ है ना, ये वनस्पतियाँ जो मैं खेत में बोऊंगा, इन वनस्पतियों को कौन, जो मैंने माता पार्वती यहाँ बोई है, इसको कौन पालेगा? धरती, शिव। शिव कब पालेंगे? जब शिव को मैं विष दूंगा। अब मैंने विष देना बंद कर दिया तो शिव के पास कार्बन कम है, तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, तो माँ पर असर पड़ा। फिर मैंने पेस्टिसाइड डाला, यूरिया डाला, डीएपी डाला, तो माँ ने जो अन्न दिया हमको, अन्न में स्वाद नहीं, अन्न में पौष्टिकता नहीं, दूसरा पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट है, तो क्या हुआ? हमको कैंसर हो गया। पंजाब उदाहरण है। और पंजाब ही नहीं, जिन जिन क्षेत्रों को, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ गुजरात में, कुछ उत्तर प्रदेश में, जिसको कहा गया मिनी पंजाब, मिनी पंजाब जो जो बन रहे हैं, वहाँ जा करके सर्वे कर लीजिए, कैंसर के भयंकर मरीज पनप रहे हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने क्या दिया? कैंसर परोसा। तो विज्ञान तो कैंसर परोसेगा और ज्ञान कैंसर से मुक्त कराएगा। विज्ञान, हालांकि विज्ञान शब्द बुरा नहीं, लेकिन कृषि विज्ञान, जैसे मैं कृषि विज्ञान
किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो खेती का विषय क्रम क्या था? पहले जमीन। कृषि विज्ञान में पहला शब्द है जमीन, भूमि, फिर भूमि में फसल, फिर पानी, फिर जंगल, फिर जीव जंतु। आज का विज्ञान क्या कर रहा है? इस जमीन में यूरिया डीएपी डालो, गोबर वोबर की कोई बात ही नहीं कर रहा, ताकि ये बंजर हो जाए। 300 फुट की बोरिंग करा के धान गेहूं की खेती करो ताकि पानी खत्म हो जाए। जंगल छाया मारता, जंगल को काट दो, जो खरपतवार उगते हैं उनको वीडीसाइड से मार दो, और जिन जीवों ने धरती को बनाया उन जीवों को इंसेक्टिसाइड डाल के मार दो। यानी भगवान के द्वारा बनाई गई संपूर्ण व्यवस्था को मार डालो और तुम अकेले जिंदा रहोगे। कैसे जिंदा रहोगे? नहीं रह सकते। दुनिया में कोई सुरमा भोपाली नहीं पैदा हुआ कि जो इस प्रकृति को नष्ट करने के बाद किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। आप इसीलिए पूरी दुनिया रो रही है, पूरा देश रो रहा है। किसान रो रहा है क्योंकि लागत बढ़ गई, फायदा नहीं हुआ, और किसान ने जो उगाया वो कंज्यूमर रो रहा है कि वो खा करके मुझे कैंसर हो गया। तो हम आपकी जान के दुश्मन बने, आप मेरी जान के दुश्मन बने, बस एक दूसरे की जान लेकर के यहाँ से निकल लेंगे, और फिर यहाँ बचेगा क्या? रोते बिलखते बच्चे जिनको भोजन नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, सामाजिक समरसता नहीं, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ लुट जाएगा। इसलिए मैं किसान भाइयों आपसे अनुरोधन करता हूँ कि कृषि का ज्ञान क्या है? कृषि का ज्ञान का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान, और जिसको प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है, कोई समस्या नहीं है। और जो कृषि के ज्ञान को नहीं जानता, तथाकथित अज्ञान को ज्ञान मान बैठा है, तो उसके जीवन में अनेक समस्याएं हैं, और किसी माई के लाल के पास समस्या का, किसी भी समस्या का, किसान की किसी भी समस्या का कोई निराकरण नहीं है। बस आश्वासन, आश्वासन मंत्री है ना, हाँ फंजीसाइड डाल दो, देखो बीमारी ठीक हो जाएगा। मित्र समझना, जब इस धरती में हमारे लाभदायक जीवाणु नहीं हैं, क्योंकि लाभदायक जीवाणु तो मैं पेस्टिसाइड डाल के मार चुका, क्यों ने कहा था इस पर कीटनाशक डाला, तो यहाँ लाभदायक जीवाणु नहीं है और बीमारी फैलाने वाले जीवाणु हैं, जिसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं सॉइल बोर्न डिजीज, भूमि जनित बीमारियां, सॉइल बोर्न डिजीज। मिट्टी से जन्म लेने वाली बीमारी। फसल में अगर कोई बीमारी धरती से आएगी तो मैं फिर बोलूं उसका कोई उपचार नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, आप 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 28 बार फंजीसाइड डालना, डालते डालते टमाटर की फसल में 90,000 का पेस्टिसाइड डाल देना, फिर टमाटर बिकेगा 70,000 में, 20,000 का घाटा हो जाएगा, आत्महत्या कर लेना। ये तो सिस्टम यही चाहता ही है। क्या किसको ये पता नहीं कि सॉइल बोर्न बीमारी को मैं ठीक नहीं कर सकता हूं? सबको पता है, लेकिन नहीं, बिक रहा है फंजीसाइड। सबको पता है कि ये वाला कीड़ा हम नहीं मार सकते, लेकिन बिक रहा है इंसेक्टिसाइड। सबको मालूम है खरपतवार को नहीं मारना चाहिए, खरपतवार जमीन के मित्र हैं, खरपतवार मेरी फसल के मित्र हैं, लेकिन बिक रहा है बीडीसाइड। सबको पता है अगर ज़मीन में कार्बन होगा तो फसलों को किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन बिक रहे हैं फर्टिलाइजर। सबको पता है कि पानी की, मैं अगर ज़मीन में, जैसे मैं जंगल की बात कर देता हूँ, कई बार जंगल की बात करता हूँ। जंगल में किसी भी वनस्पति को देखिए आप, जंगल चाह करके देख लेना, मैं 5 साल लगातार जंगल के अध्ययन करने के बाद इतना बोल पाता हूँ। मैंने जंगल को बारीक नज़रों से देखा, और एक दिन नहीं देखा, 5 साल लगातार देखा है। क्या पाया है कि जंगल में पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, उनके नीचे 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 फुट की ढेर सारी झाड़ियाँ हैं, और उन झाड़ियों के नीचे ढेर सारी ग्रासेस हैं, जिनको मैं बीट्स कहता हूँ। वहाँ पानी नहीं है कहीं भी, वहाँ फर्टिलाइजर नहीं है कहीं भी, और वहाँ किसी भी वनस्पति को
अब देश दुनिया के हर पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी वाले को चैलेंज करते हैं कि चलिए मेरे साथ जंगल और किसी भी वनस्पति में कोई इंसेक्ट दिखाइए और कहिए मुझसे कि देखिए सचान साहब इस वाले कीड़े की वजह से इस घास की मौत आई है या ये झाड़ी खत्म होने वाली, या कोई एक बीमारी देखिए सचान साहब इस जंगल में इस घास को ये वाली बीमारी खत्म कर रही है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जंगल में प्रकृति की व्यवस्था जिंदा है। जंगल में इस ज़मीन में मैंने यहाँ 1% ह्यूमस की बात लिखी है, जंगल में 3%, 4%, 5% तक ह्यूमस है। इसलिए पानी ना होने के बावजूद भी कोई वनस्पति नष्ट नहीं होती। ठीक है ना। तो खेती का मित्र ये ज्ञान है। अगर ये ज्ञान मैंने सीखा है, सीख लिया है, समझ लिया है, तो खेती में आपको आनंद ही आनंद है। और अगर ये आप बात समझना नहीं चाहते हो तो खेती में कष्टों के अलावा कुछ बचा नहीं है। नमस्कार।